Good morning, students. Welcome to the St. Angels online classes. We are working from home. Students, in the last video, we have discussed about the formal charge. Now, our next topic is coordinate bonding. जैसे मैंने फॉर्मल चार्ज में बताया था कि अगर क्या होता है एडजेसेंट में एक पे निगेटिव फॉर्मल चार्ज आता है, एक पे पॉजिटिव वन फॉर्मल चार्ज आता है, तो उनके बीच में क्या होता है कि स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग होती है. इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग. ये क्या होती है? इट इज़ अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कोवेलेंट बॉन्ड का एक टाइप है इन विच द टू इलेक्ट्रॉन डिराइव्स फ्रॉम द सेम एटम. अभी तक हमने जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़े उनमें क्या होता था, जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता था तो उसमें क्या होता था कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पेयर का जो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एटम से आता है. यानी जैसे हम H2 की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम में, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं. एक इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं क्या, बॉन्ड पेयर बोलते हैं. तो इस बॉन्ड पेयर का एक इलेक्ट्रॉन इस एटम ने दिया हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन क्या दिया, इस एटम ने दिया हुआ है. तो इसको हमने कोवेलेंट बॉन्ड बोला था. ये क्या होता है कि स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग होती है. इसमें क्या होता है, जो बॉन्ड पेयर का जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही एटम से आते हैं. क्या आते हैं, ये एक ही एटम से आते हैं. इसको क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग. जैसे हम बात करते हैं ओजोन की. ओजोन में मैंने बताया था, अगर हम 1 2 3 इन तीनों ऑप्शन के ऊपर फॉर्मल चार्ज निकालते हैं तो उसके ऊपर 0 आएगा, इसके ऊपर +1 फॉर्मल चार्ज आएगा और उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, -1 फॉर्मल चार्ज. यानी +1 ने -1 में के साथ क्या बनाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है. इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा, जो +1 वाला होगा, यानी जिस पे पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज होगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निगेटिव वाले के साथ शेयर करता है. जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम इस वाले ऑक्सीजन के, इन दोनों ऑक्सीजन के बीच की बॉन्डिंग देखें तो इसमें तो क्या है, जैसे ये स्टार्स मैंने इस वाले ऑक्सीजन के बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसको लेट 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं. 1 और 2 के बीच में तो क्या है, दोनों के दो इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं. 1 और 2 के बीच में क्या है, दोनों के दो इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं. तो इनके बीच में तो क्या है, सिंपली कोवेलेंट डबल बॉन्ड है, इनके बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है. लेकिन अगर हम 2 और 3 के बीच में देखें, यानी ऑक्सीजन सेकंड और थर्ड के बीच में देखें, तो दो इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है कौन से हैं, सेकंड ऑक्सीजन के ही इलेक्ट्रॉन है. यानी शेयर तो क्या कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, लेकिन आए किससे हैं, केवल ये सेकंड एटम से आए, यानी इस बीच वाले ऑक्सीजन से ही आए हैं. तो यानी इसमें क्या है, बॉन्डिंग हो रही है, शेयरिंग हो रही है दो इलेक्ट्रॉन की, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, एक ही एटम से आ रहे हैं. तो इसलिए इसको बोल रहे हैं क्या, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. ऐसे ही NO3 में हम बना सकते हैं. NO3 में भी क्या होगा, जैसे इस ऑक्सीजन को 1 2 3 नाम दे देंगे, तो 1 और 2 के बीच में तो क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फर्स्ट के बीच में तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है. ऐसे नाइट्रोजन और सेकंड ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है. क्योंकि हम देख सकते हैं क्या, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है. लेकिन थर्ड वाले के साथ क्या है, थर्ड वाले के ऑक्सीजन के 6 के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ही हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास हैं. ये केवल क्या कर रहा है, इसके दो इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर रहा है. यानी शेयरिंग में दोनों इलेक्ट्रॉन केवल कहाँ से आ रहे हैं, नाइट्रोजन से आ रहे हैं. इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. और इसमें भी क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर +1 फॉर्मल चार्ज होगा और ऑक्सीजन के ऊपर कैसा होगा, -1 फॉर्मल चार्ज होगा. और इसका एक और नाम होता है क्या, डेटिव बॉन्ड. यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड. और एक यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, और ऑल्सो कॉल्ड 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, यानी 2C2E बॉन्ड बोलते हैं इनको. क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे हम क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड में क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, एक इलेक्ट्रॉन पेयर में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्ड पेयर में. तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे हम, इस हाइड्रोजन के ऊपर भी काउंट करते हैं और इस हाइड्रोजन के ऊपर भी काउंट करते हैं. यानी इन दो इलेक्ट्रॉन के दो सेंटर हैं, वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ भी अराउंड रोटेट करेंगे और इसके तरफ भी रोटेट करेंगे. तो इसलिए क्या होता है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के दो सेंटर हैं, ये इस सेंटर के अराउंड भी रोटेट करेंगे और इस सेंटर के अराउंड भी रोटेट करेंगे. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल. लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट रूल में हमने क्या पढ़ा है कि जो वैलेंस शेल होती है, एटम की वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. लेकिन ये रूल जो होता है मेनली केवल सेकंड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है. ये जो रूल है ये क्या है, सेकंड पीरियड के केवल कुछ एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल होता है. बाकी एलिमेंट्स यानी कुछ सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स और सेकंड पीरियड से बाद वाले यानी थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट्स क्या करते हैं, इसको वायलेंस करते हैं. यानी इसको क्या करते हैं, इससे इसे डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं. जैसे फर्स्ट आता है इसमें मॉलिक्यूल विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट. मॉलिक्यूल विद इनकम्प्लीट
ऑक्टेट। वे एलिमेंट्स जिनमें क्या होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 होते हैं। एलिमेंट्स हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 शोज दिस बिहेवियर, यानी उनमें क्या होता है उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं, उन एलिमेंट्स के या उन एटम्स के जो मॉलिक्यूल बनते हैं उनमें क्या होता है उनके वैलेंस, उनका जो ऑक्टेट होता है उसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इनकम्प्लीट ऑक्टेट पे इस मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे लिथियम के में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, बेरिलियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, और बोरोन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो इनके जो मॉलिक्यूल बनेंगे, मॉलिक्यूल में क्या होंगे इनके ऑक्टेट क्या होंगे इनकम्प्लीट रहेंगे, उनमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। जैसे हम देख सकते हैं LiCl में क्या होगा Li और Cl, Li के पास तो केवल एक इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा ये, तो क्या आएगा केवल Li के जो ऑक्टेट है उसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन इन द ऑक्टेट ऑफ लिथियम इन LiCl, यानी 2 ऑक्टेट पे ही क्या, यानी इसके ऑक्टेट में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये क्या इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला मॉलिक्यूल है। ऐसे ही BeCl2 में देखते हैं BeCl2 BeH2 BeF2, बी के मॉलिक्यूल्स भी में भी क्या होगा, जैसे बी में 2 क्या होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये क्या करेगा दोनों की क्या करेगा 2 सेल के साथ क्या करेगा शेयरिंग कर लेगा। तो बी के ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन आए, अभी 2 ये हैं और 2 ये, यानी 4 इलेक्ट्रॉन आए हैं इन द ऑक्टेट ऑफ बी। तो इसलिए ये भी क्या है इनकम्प्लीट ऑक्टेट का एग्जाम्पल है। ऐसे ही बोरोन के कंपाउंड्स BH3 BF3 BCl3 BOH का होल थ्राइस, ये भी क्या है इनमें क्या होगा, क्योंकि बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 की ये शेयरिंग कर लेगा तो कितने हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन इन द ऑक्टेट ऑफ बी। तो ये भी क्या है इनकम्प्लीट ऑक्टेट का एक एग्जाम्पल है। तो मेनली लिथियम, बेरिलियम और बोरोन, क्योंकि इनमें क्या होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम होते हैं, 1 2 3 होते हैं, तो ये इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें क्या होते हैं इन एलिमेंट्स के ऑक्टेट क्या होते हैं इनकम्प्लीट ही रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, क्योंकि ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में क्या होता है हमेशा किसी न किसी एटम का ऑक्टेट जो होता है वो इनकम्प्लीट रहता है। फॉर एग्जांपल NO और NO2 इन द मॉलिक्यूल्स विद ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक NO एंड NO2 द ऑक्टेट रूल इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर ऑल द एटम्स। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं N और O के बीच में डबल बॉन्ड बन गया तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्टेट क्या है अभी इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसके में क्या है 7 इलेक्ट्रॉन ही है, 7 इलेक्ट्रॉन इन द ऑक्टेट ऑफ नाइट्रोजन। ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं हम नाइट्रोजन ने एक के साथ तो डबल बॉन्ड बना लिया तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया। ऐसे इधर वाले ऑक्सीजन के साथ क्या बना लिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, लेकिन ये जो बीच वाला नाइट्रोजन है इसमें क्या है अभी 7 इलेक्ट्रॉन ही आए हैं, तो ये भी क्या है इनकम्प्लीट ऑक्टेट का एक एग्जाम्पल है। ऐसे ही आता है कुछ मॉलिक्यूल विद एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड ऑक्टेट यानी कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं या कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं जिनमें के ऑक्टेट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जिनके वैलेंस शेल में क्या होते हैं जिनके ऑक्टेट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। वे कौन से होते हैं थर्ड पीरियड से जो बियॉन्ड वाले एलिमेंट्स होते हैं, थर्ड पीरियड और बियॉन्ड एलिमेंट्स ऑफ पीरियड थर्ड एंड बियॉन्ड हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 4। कौन कौन से एलिमेंट्स कौन से ग्रुप में होंगे, ग्रुप 15 16 और 17, ग्रुप 15 16 और 17। इन ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं कैन एक्सपेंड देयर ऑक्टेट, वे क्या कर सकते हैं अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं, और दे कैन possess more than 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जनरली द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस बॉन्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड दे कैन फॉर्म इज इक्वल टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी जितने इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने इनमें क्या होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ये उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ही बना सकते हैं। और तो वैलेंस फिर इनके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि जितने बॉन्ड बनाते हैं उसके एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो डबल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो इनके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके डबल हो सकते हैं मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होंगे इनके ऑक्टेट में। जनरली द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड दे कैन फॉर्म इज इक्वल टू देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो they can have twice number of electron in their octet as the valence electron। जैसे फॉस्फोरस के में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, तो इसके ऑक्टेट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 10, यानी ये अपने ऑक्टेट को 10 तक एक्सपेंड कर सकता है। ऐसे ही सल्फर की अगर हम बात करें, सल्फर में क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सल्फर में 6, ये अपने ऑक्टेट को कहाँ तक एक्सपेंड कर सकता है 12 तक, क्योंकि ये 6 बॉन्ड बना सकता है। ऐसे ही Cl और आयोडीन इनमें क्या होते हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या कर सकते हैं अपने ऑक्टेट को 14 तक एक्सपेंड कर सकते हैं।
जितने इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही वो बॉन्ड बनाएंगे, उसी को क्या बोलते हैं हम, कोवैलेंसी। यानी इनकी जो कोवैलेंसी होती है किससे इक्वल होती है, मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन आर 5, 6 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। यानी जितने इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतने क्या होते हैं इनमें, उतनी इनके क्या होगी, कोवैलेंसी होगी, और उनमें उनके ऑक्टेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, उसके डबल होंगे, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के डबल हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे फॉस्फोरस का एग्जाम्पल है PO4 नेगेटिव। PO4 नेगेटिव, इसमें क्या हो रहा है, फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है, 5 बॉन्ड मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही PCl5 में भी क्या कर रहा है, फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि फॉस्फोरस मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकता है, तो इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10। ऐसे ही H2SO4 का एग्जाम्पल देखते हैं। H2SO4 में सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो ये 6 बॉन्ड बना सकता है, और इसके ऑक्टेट में कहाँ तक एक्सपेंड हो सकता है, 12 तक। तो यहाँ पे देखेंगे हम 2, 2, 4, 5, 6 बॉन्ड बना रहा है, यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके ऑक्टेट में 12 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे SF6 भी सेम एग्जाम्पल है, 6 बॉन्ड बनाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके ऑक्टेट में। सेम SO3 का केस होगा, इसमें भी 6 बॉन्ड ही बनाएगा। Cl का केस देखते हैं, Cl में क्या है, जैसे HClO4 है, HClO4 में Cl कितने बॉन्ड बनाएगा, 7 बॉन्ड बना सकता है, तीनों ऑक्सीजन के साथ 2-2 बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड, तो 6, और एक OH के साथ 1 बॉन्ड बना लेगा, तो 7 बॉन्ड बनाएगा। तो ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इसके, 14। ऐसे ही ClF7 इसका एग्जाम्पल है। ऐसे ही IF7 भी से, इसमें भी क्या होगा, क्या कितने बॉन्ड बनाएगा, 7। तो यहाँ पे भी क्या होगा, आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में हम देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे।